देखो हिंदी का क्या वाक्य है कि मेरे गांव में एक मंदिर है। क्वेश्चन देगा, बोल देगा चूज द सुटेबल ट्रांसलेशन। मतलब एक हिंदी का वाक्य रहेगा, ऑप्शन में आपको 4 अंग्रेजी के वाक्य दिए रहेंगे। अब आपको ढूंढना है कि इस हिंदी के वाक्य के लिए इन चारों अंग्रेजी के वाक्यों में से सुटेबल मतलब सही ट्रांसलेशन कौन सा है। तो आज का हमारा सेंटेंस है मेरे गांव में एक मंदिर है। मैंने पीछे भी इसको बताया था, आज भी बता दे रहा हूं और हमेशा भी बताते रहूंगा, याद रखिएगा। ऐसे के हिंदी के वाक्य आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिए ही जाएंगे। एक हिंदी का वाक्य रहेगा और 4 उसके ऑप्शंस रहेंगे। आपको उस हिंदी के वाक्य के लिए अंग्रेजी में सही ट्रांसलेशन क्या होगा उस ऑप्शन पे टिक मारना होगा या फिर ऑप्शन का नंबर लिखना होगा। तो समझो अच्छे से, मेरे गांव में एक मंदिर है। हम क्या करेंगे कि पहले एक मंदिर है का ट्रांसलेट करेंगे। एक मंदिर है को हम ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, मेरे गांव को बताएंगे और ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है मैं, तो हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलो ये कैसे ट्रांसलेशन बनेगा इस चीज को हम इस तरफ देखते हैं। देखो जब ऐसा वाक्य हो, कैसा वाक्य हो, तो वाक्य हो हमारा मेरे गांव में एक मंदिर है, या फिर कक्षा में 5 बच्चे हैं या थे, या फिर कमरे में 5 बच्चे थे या है, एक पुराना पेड़ था या है, या फिर मेरे पॉकेट में 10 रुपए होंगे। देखो है भी है, था भी है और होंगे भी है। तो जब ऐसे हिंदी के वाक्य आ जाए तो हम इनको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे हिंदी के वाक्यों को हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। अब अगर है तो इज या आर का प्रयोग होगा, अगर थे है तो वाज या वेयर का प्रयोग होगा, और अगर गागेगी है तो हम यहां पे विल बी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? फिर से समझो, अगर वाक्य हो हमारा कक्षा में 5 बच्चे हैं तो हम इज या आर का प्रयोग करेंगे। अगर वही वाक्य हो कक्षा में 5 बच्चे थे तो हम वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर वही सेंटेंस हो कक्षा में 5 बच्चे होंगे तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। इंट्रोडक्टरी देयर से स्टार्ट करेंगे ऐसे हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट करना। और जब ध्यान देना होगा भाई टेंस कौन सा है, काल कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उस हिसाब से हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो चलो इस वाक्य को बनाने के पहले हम जरा इन वाक्यों को ट्रांसलेट कर लेंगे और फिर हम इधर ऑप्शन में से ढूंढेंगे कि कौन सा हमारा अंग्रेजी का वाक्य इस हिंदी के वाक्य के लिए सही है। तो चलो और देखते हैं। हमारा सेंटेंस है कक्षा में 5 बच्चे हैं या थे, तो क्या है 5 बच्चे हैं या थे, तो हम देयर से स्टार्ट करेंगे। तो देयर आर चूंकि बहुवचन है, या फिर वर, देयर या आर या फिर देयर वर। कितने बच्चे थे भाई, तो 5 बच्चे, तो 5 बॉयज। ठीक है, यहां पे आप स्टूडेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। देयर आर या देयर वर 5 बॉयज कहां थे भाई, तो कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब अगर है तो आर होगा, थे हैं तो वर होगा। समझ में आ गया? कक्षा में 5 बच्चे हैं, देयर आर 5 बॉयज इन द क्लास, या फिर कक्षा में 5 बच्चे थे, देयर वर 5 बॉयज इन द क्लास। वैसे ही कमरे में 5 बच्चे थे या हैं, तो वही होगा इसका भी ट्रांसलेशन, देयर वर या देयर आर 5 बॉयज इन द रूम, इन द रूम। एक पुराना पेड़ था या है, तो पेड़ था के लिए हम बनाएंगे देयर वाज या इज एन ओल्ड ट्री। तो एक पुराना पेड़ था, देयर वाज या देयर इज एन ओल्ड ट्री। देखो सारे वाक्यों को मैंने देयर से स्टार्ट किया हुआ, यह देयर इंट्रोडक्टरी देयर होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। सब्जेक्ट जब ना हो किसी वाक्य में तो हम देयर या इट का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में ये क्यों आता है, इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में हम
अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आज बोर्ड मॉडल है तो हमको जरा हमें ज्यादा समझने की जरूरत है। तो हम ऐसे ही वाक्यों को समझेंगे जिनका बोर्ड में आने का चांसेस 100% है, और ऐसे वाक्य तो आने ही है, सिर्फ काल चेंज हो जाएगा, है, था या होगा। तो आपको है के लिए इज आर का प्रयोग करना है, था के लिए वाज या वर का प्रयोग करना है, और गागेगी होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। तो एक सेंटेंस है हमारा यहां विल बी वाला, मेरे पॉकेट में 10 रुपए होंगे। देखो 10 रुपए होंगे तो हम क्या करेंगे, देयर विल बी, कितने हैं भाई, 10 रुपए, तो 10 रुपीज। कहां थे भाई, तो मेरे पॉकेट में। कहां थे, तो मेरे पॉकेट में, इन माई पॉकेट। तो अगर गागेगी हो तो हम विल बी का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा मेरे पॉकेट में 10 रुपए होंगे, तो देयर विल बी 10 रुपीज इन माई पॉकेट। अब देखो सारे जो वाक्य मैंने आपको समझाया वो देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे गांव में एक मंदिर है, यह सेंटेंस भी देयर से ही स्टार्ट होना चाहिए, तभी वो सही होगा, अन्यथा वो गलत होगा। तो देखो तो टेम्पल इज इन माई विलेज, गलत है। इन माई विलेज टेम्पल इज, गलत है। देयर इज ए टेम्पल, देखो देयर से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्टरी देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस सेंटेंस को हम जरा सा गौर से देखेंगे कि है क्या। तो देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, देखो है, तो इसके लिए इज का प्रयोग किया गया है, मंदिर है उसके लिए टेम्पल का प्रयोग किया है, मेरे गांव में तो माई विलेज, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। ये ऑप्शन सही है, मतलब इसका सी वाला ऑप्शन सही है। तो जब सी वाला ऑप्शन हमें सही मिल गया तो डी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो मेरे गांव में एक मंदिर है, ऑप्शन सी, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज, ये सही होगा। इसी टाइप के वाक्य मिलेंगे आपको, एक हिंदी का वाक्य दे देगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको उनके चारों ऑप्शन में से जो सही होगा वहां पे टिक मारना है या उसके नंबर को लिखना है। देखो ये एक टाइप का है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कि ये चीज भी पढ़ना है, ये चीज भी पढ़ना है, या ये भी चीज आ सकता है, और जो नहीं आता है उसके लिए तो मैं हूं। आप कमेंट करके मुझे बता दो कि सर ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है, जरा सा आप इस टॉपिक पे 1-2 वीडियोस दे दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो टॉपिक आपको 100% क्लियर कर दूं। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें कि सर ये वाली वीडियोस मुझे चाहिए, इस टॉपिक पे, इस लेसन पे, या इस टाइप का ट्रांसलेशन हो, तो हम क्या करेंगे। तो इतना चीज आप समझ जाओ, धीरे धीरे आपका जितना डाउट्स है वो सारा खत्म होता जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जितने ट्रांसलेशन आएंगे वो लगभग मैं समझाते जा रहा हूं, आपको समझ में भी आता रहेगा, चीजें आसान होती जाएंगी। लेकिन इस आसान को तभी आप अपने में इन्वॉल्व कर पाएंगे, ये आसान चीजें तभी आपको समझ में आएगी जब आप ऐसे वीडियोस देखते रहे। सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत सारे इंटरनेट पर बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, बोर्ड मॉडल ट्रांसलेशन है, ग्रामर से है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, फ्रेजेस है, लेटर राइटिंग है, ऐसे है, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, सिनोनिम्स में से याद आया कि मेरी अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको 100 सिनोनिम्स दूंगा। सिनोनिम्स में से भी आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और सिनोनिम्स आपको याद करने होंगे। तो अगले 1-2 वीडियोस बाद आपको मिल जाएंगे सिनोनिम्स, जिसमें 100 सिनोनिम्स होंगे, आपको उन्हें याद करना होगा ताकि बोर्ड के एग्जाम में जब आप बैठे, पेपर आपके सामने आए तो आपके पसीने न छूटे, आपके लिए वो आसान हो और आप आसानी से अपने फुल मार्क्स प्राप्त कर लें। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे जितने भी ट्रांसलेशन होंगे, हिंदी के वाक्य आएंगे, आप उन्हें आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। देयर से जो इंट्रोडक्टिव देयर से स्टार्ट होता है, बस समझना है हमको टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्रेजेंट हो तो इज आर, पास्ट है तो वाज वर, और फ्यूचर है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। बस जरा सा गौर करेंगे, ये सारे वाक्य आपको आसान लगने लगेंगे। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी पढ़ाकू दोस्त को या अपने किसी कमजोर दोस्त को यह वीडियो जरूर शेयर करें और उसे बताएं कि भाई ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI ट्रांसलेशन है, इस टाइप के ट्रांसलेशन बोर्ड से एग्जाम में आते ही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।